मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर उदयपुरा में आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कभी दुनिया को हथियारों के बल पर जीतने का प्रयास नहीं किया, बल्कि विश्व शक्ति नहीं विश्व गुरु बनने का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है और श्री रविशंकर इसी संदेश को विश्व भर में प्रसारित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव एवं आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मन की शांति ही तन के योग और संतुलन का आधार है तथा आर्ट ऑफ लिविंग सेवा साधना और शांति का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि योग, प्राणायाम, ध्यान और सुदर्शन क्रिया जैसी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से संस्था ने करोड़ों लोगों को तनाव मुक्त और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र में आकर देवलोक जैसा आनंद प्राप्त होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने बाबा महाकाल के जयघोष के साथ गुरुदेव श्री रविशंकर को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु और सतत मार्गदर्शन की कामना की। कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अभिनेता जेकी श्रॉफ, एशियन पेंट्स के उद्योगपति जलन दानी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज की इस अद्भुत, ऐसा लग रहा है कि हम देवलोक में बैठे हैं, आनंद आ रहा है, इसका अलग एहसास हो रहा है। इस चर्म चक्षुओं से कभी हमने देवता नहीं देखे, लेकिन परम पूज्य गुरु जी को देख के ऐसा लग रहा कि जब आपको देखा तो वाकई एहसास हो रहा कि देवता इस धरती पे हमारे बीच विराजमान है। हमें ये आनंद आ रहा है। आपका ये आशीर्वाद हमको सदैव मिलता रहे गुरु जी, आपकी कृपा हम सब पे रहे। आज के इस अवसर पर परम पूज्य श्री श्री गुरु जी रविशंकर महाराज साहब, और ये सुखद संयोग है कि 3 दिन का यूपी महोत्सव भी यहीं चल रहा है। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश का तो यूं भी आनंद है, और आनंद तो तब आ जाता है जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। आज के दौर में तो जब भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, और हमने सोमनाथ भगवान को भी प्रणाम यही किया। 1000 साल पुराना और गौरवशाली अतीत का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरुजी के आशीर्वाद से वो रहस्योद्घाटन यहाँ हुआ है कि 1000 साल पहले किसी आतंकी के हमले से हमारे देवस्थान को जो नष्ट भ्रष्ट किया गया, उसके पुनर्स्थापना का यज्ञ भी प्रारंभ महाराज जी के आशीर्वाद से 1000 साल बाद भी हमारी सनातन संस्कृति की धारा गंगोत्री की पवित्र धारा की तरह गंगा सागर तक जब जाने की तरफ बढ़ रही है, तो सोमनाथ में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से पहले महादेव उस प्रकार के आनंद के साथ आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ का महोत्सव भी मन रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। आपके माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से हम सब आज उस दौर से गुजर रहे हैं जब हम अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें, विरासत से विकास की बात करें, और ऐसे में इस मंच के साथ उसका तादात्म्य जोड़ें तो एहसास होता है। वैसे तो हमारे बीच गुरुजी ने ये जो हमारी लयबद्धता के बलबूते पर सुदर्शन क्रिया का जो एहसास कराया है, ये हमारी प्रत्येक श्वास के साथ जीवन, आने वाली सांस जीवन देती है और जाने वाली सांस हमारी मौत से परिचय कराती है। 1 साल में 1 महीने का हम जन्मदिन की बात करें, किसने साल देखा, किसने महीना देखा। 1 दिन की प्रत्येक श्वास हमको जीवन के साथ हमको जोड़ती है, और उस जीवन के साथ इसका भी आनंद आता है कि जीवन हमारा ना हमारे हाथ में जन्मना है, ना हमारे हाथ में मौत है। जो कुछ है उस परमात्मा, परमपिता परमात्मा के पास है।
ऐसे में आती जाती सांस के बीच आनंद से रहना चाहिए। यही परमानंद है, ये आपके माध्यम से एहसास हो। गुरु का अर्थ अगर संधि विच्छेद करे दोनों शब्दों का, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शख्सियत का नाम गुरु होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में हमारे जीवन के वो सारे अंधकार को दूर करने के लिए आपके माध्यम से जीवन में प्रकृति मात्र से प्रेम करने के लिए, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर भी चेतना है। इस चेतना के लिए अपने मन की उस लयबद्धता के बलबूते पर भोजन भी हमारा 3 प्रकार का है। जो भोजन हम पाते हैं उसको तो बगैर पाए भी 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद पानी का नंबर आता है जो 7 दिन तक हमको जीवन की तरफ ले जाता है। लेकिन सच में सांस तो हमारी एक सांस से दूसरी सांस नहीं आए, कोई बचा नहीं सकता है। ऐसे में उस सांस के साथ प्राण का एहसास कराते हुए प्राण से परमानंद की तरफ ले जाने का जो आपने मार्ग दिखाया है, सच में मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं, मेरे अपनी ओर से भी। यद्यपि महाराज जी, आपने इस चराचर जगत में भी कितने प्रकार से आपने इस ईश्वर के एहसास कराने के प्रयोग लाए। बाल्यकाल में बच्चों के साथ आपने उनकी अपनी चेतना जागृत करते हुए, आज मैंने देखा है आंखों पे भले ही पट्टी बंधी, सच में पट्टी आंखों पे नहीं बंधी। आंख तो हमको दिखती है, देखने की चेतना तो मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क की चेतना हृदय में हमारे माध्यम में श्वासों के आधार पे आती है। ऐसी आपने प्रकृति से जुड़ने के अलग अलग सारी विधाओं का एक तरह से इस लौकिक जीवन में हमारे बीच परा और अपरा का दोनों का परिचय कराने का प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से पुनः आपकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आपसे मैंने पुनः निवेदन किया है कि वर्ष और इसकी बात नहीं करें, यह सहस्त्र आयु तक आपको मिले और सहस्त्र आयु तक आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस अद्भुत आयोजन में आपका पुनः वंदन, अभिनंदन, मंचस्थ सभी अतिथियों का भी अभिनंदन, और मेरी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से मैं बाबा महाकाल की नगरी से भी आता हूं, तो महाराज जी का जयकारा तो हम करेंगे ही करेंगे, बाबा महाकाल का जयकारा भी कर लें। बोलिए महाकाल महाराज की, श्री श्री रविशंकर महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।